students, for solving numerical problems first आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी है v = u + at। तो ये इक्वेशन हमें जब यूज़ करनी है जब क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन सब के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया हो। सेकंड इक्वेशन आपकी है s = ut + ½ at²। ये इक्वेशन हमें जब यूज़ करनी है जब क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन या उनकी वैल्यूज़ दी हों और उनमें से कोई एक पूछा हो। और थर्ड क्वेश्चन जो कि है v² - u² = 2as, जिसे हम v² = u² + 2as भी लिख सकते हैं। तो हम इसका यूज़ कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कोई मतलब रिलेशन दिया हो जिसमें टाइम ना दिया हो, तब हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसमें पॉइंट्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं? वो हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब u की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में आएगी तो उसको जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 बोला जाएगा, वहाँ पे v जो है वो कितनी हो जाएगी 0। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा 0। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा है A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 m/s² for 2 minutes। एक बस है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है 2 मिनट तक और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 0.1। तो आपको फाइंड करना है स्पीड एक्वायर्ड, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है आफ्टर 2 मिनट्स, और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और उसने 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो देखिए, जो रेस्ट से मूव करना उस बस ने स्टार्ट किया है तो उसमें जो u है वो कितना हो जाएगा 0। अभी हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है अपनी जर्नी रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, टाइम 2 मिनट्स है, एक्सेलरेशन 0.1 और स्पीड आपको निकालनी है फाइनल वाली जो वेलोसिटी है वो, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब s आपको निकालनी है। इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए। देखिए, u की वैल्यू 0, a 0.1 m/s², टाइम 2 मिनट्स। तो टाइम जो है वो मिनट्स में है और एक्सेलरेशन में जो यूनिट यूज़ की गई है वो सेकंड है, तो इसीलिए हम मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड्स में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो 2 मिनट्स में 2 × 60 तो कितने हो जाएंगे? 120 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी मतलब v निकालनी है और डिस्टेंस ट्रैवल मतलब s निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ हम कब करते हैं? जब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में कुछ रिलेशन दिया हो। तो यहाँ पे देखिए u दी है, v निकालनी है, a दी है और t दी है, तो हम इजीली v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो v = क्या हो जाएगा? u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1, t की वैल्यू 120। 120 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 में जब 0 प्लस करेंगे तो 12 ही रहेगी वैल्यू और आंसर कितना आ जाएगा? 12 m/s। अब सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे बिकॉज हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे हमारे पास हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड का फॉर्मूला होता है निकालने का सेकंड इक्वेशन का, वो है ut + ½ at²। तो हमारे पास u है, t है, a है और t है। हम इसमें थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम v की वैल्यू अब निकाल चुके हैं, तो हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया है और सॉल्व करके हमने वैल्यू उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की निकाल ली है।
अब समझिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर दिया है। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ब्रेक जब लगाई जाती है उस ट्रेन को रोकने के लिए, तो उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो -0.5 प्रोड्यूस होता है। तो माइनस का मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो ए की वैल्यू माइनस में रखी जाएगी। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्राउट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले, मतलब रुकने से पहले ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, आपको वैल्यू दी है u की, बिकॉज स्पीड जो थी ट्रेन की जिससे वो ट्रैवल कर रही थी वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो u की वैल्यू हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया है न्यूमेरिकल्स में। फिर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको जो v की वैल्यू है वो कितनी पता चल जाती है इससे 0, बिकॉज जो ट्रेन है वो रेस्ट में आ रही है, इसीलिए v की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो आपको निकालनी है ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो s की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू हो गई, u की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है और v की वैल्यू आपके पास है। तो s आपको निकालनी है। तो देखिए ये चारों चीज़ें आपको कौन सी इक्वेशन में मिलती हैं, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिसमें आप v की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे, और आप क्या निकाल देंगे, s की वैल्यू सॉल्व करके निकाल देंगे। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रॉली जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पर, जो कि थोड़ा झुका हुआ प्लेन है, जिस पे ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो स्टार्ट होने के जस्ट 3 सेकेंड्स बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए स्टार्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब u 0 हो गया, टाइम 3 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको फिर इसमें क्या निकालना है, 3 सेकेंड्स के बाद की वेलोसिटी। तो आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a, u, v और t, ये चारों ही चीज़ों का रिलेशन आपको कौन से इक्वेशन में मिलता है, फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट का यूज़ करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे v की। फोर्थ क्वेश्चन में, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू 4 दी हुई है। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद। तो u की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि स्टार्ट से पूछा है, और टाइम 10 सेकेंड्स हो गया, और आपको डिस्टेंस मतलब s निकालनी है। तो u, t, a और s का रिलेशन आपको कौन सी इक्वेशन मिलता है, सेकंड में। तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जिसमें आप s की वैल्यू निकालेंगे और u की वैल्यू आप 0 रखेंगे, t की वैल्यू 10 रखेंगे, फिर प्लस 1/2, a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 10, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसको सॉल्व करके आप s की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जिसमें दिया है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जो कि बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका जाता है और जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब u की वैल्यू 5 है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ की डायरेक्शन में है, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है मूवमेंट के, तो ये माइनस में लिया जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी -10, बिकॉज ये रिटार्डेशन होगा, क्योंकि इस एक्सेलरेशन से जो स्टोन की मोशन है वो कम होती चली जाएगी,
और वो एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, एक लिमिटेड हाइट तक पहुंचने के बाद वो स्टोन जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके स्टोन की मोशन कम होती चली जा रही है। तो एक्सेलरेशन किस में रखेंगे हम? माइनस में। तो ए की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। स्टोन कितनी हाइट अटेन करेगा एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। और जो उसकी हाइट है उस तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो u की वैल्यू आपके पास 5 है और a की वैल्यू -10 है। हाइट आपको निकालनी है, टाइम आपको निकालना है, और जब वो कोई भी हाइट कवर करेगा तो उस हाइट पे पहुंचने के बाद जो मैक्सिमम हाइट उसकी होगी, वहाँ पे पहुंचने पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे v की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 0। तो उसके बाद आप यूज़ करोगे कौन कौन सी इक्वेशंस का? डिस्टेंस मतलब हाइट निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का। वहाँ से हाइट मतलब डिस्टेंस निकालने के बाद आप यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन का, और वहाँ से आप क्या निकाल देंगे? टाइम। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप टाइम निकाल लें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके डिस्टेंस या मतलब हाइट निकालते हैं। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, जिन्हें आप अच्छे से सॉल्व करके देख लें। एक और क्वेश्चन है जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, जिसमें दिया है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर एंड 40 सेकेंड्स। एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ उसकी जो मतलब जो बाउंड्री है उस पर मूव कर रहा है, और 40 सेकेंड में वो उस स्क्वायर फील्ड का एक राउंड लगा लेता है, और जिसकी एक साइड जो है वो 10 मीटर है। तो स्क्वायर फील्ड की एक साइड 10 मीटर है, तो जो 4 साइड्स हैं वो कितनी मीटर की हो गई? 40 मीटर की। तो मतलब उसको 40 सेकेंड्स में 40 मीटर कवर करता है वो, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ फाइंड करना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना है, उसका मैग्नीट्यूड, कि फार्मर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन से जिस पोजीशन पर आएगा वहाँ से इनिशियल पोजीशन तक का आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो बताना है। तो उसके लिए देखिए आप सबसे पहले देखिए फार्मर को 40 सेकेंड्स लगते हैं 40 मीटर कवर करने के लिए। तो सबसे पहले आप 2 मिनट 20 सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लीजिए किस में? सेकेंड्स में। तो कितने आ जाएंगे? 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स में वो कितने मीटर कवर करेगा? 140 मीटर, बिकॉज वो 40 मीटर कवर करता है 40 सेकेंड्स में, तो 1 मीटर कवर करेगा 1 सेकेंड में, तो 140 मीटर कितने हो गए? 140 सेकेंड्स में। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालेंगे, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन निकालनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कैसे निकलेंगे? टोटल जो उसकी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है अपॉन 1 जो राउंड लगाया है उसकी डिस्टेंस। तो 140 अपॉन 40 कितना आ गया? 3.5, मतलब वो 3.5 चक्कर लगाएगा। तो 3 राउंड तो पूरे, और हाफ जो राउंड है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? देखिए वो ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो पहला राउंड वो ए से स्टार्ट करेगा, फिर ए पे ख़त्म करेगा। दूसरा राउंड ए से स्टार्ट ए पे ख़त्म। तीसरा राउंड ए से स्टार्ट ए पे ख़त्म। लेकिन जो आधा राउंड है वो ए से स्टार्ट करेगा सी पे ख़त्म करेगा। तो ए से सी तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम एक सीधी लाइन जो स्ट्रेट बनाएंगे ए से सी को मिलाती हुई, उससे निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इसीलिए जो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए सी। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए बी सी इस पूरे को हम क्या मानेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज जो स्क्वायर होता है उसकी जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए ए बी सी क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसमें जो ए सी है हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है? हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यही करेंगे। ए सी इक्वल टू
स्क्वायर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 200, और 200 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10√2 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन जो आपके डाउट्स में था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बता दे। थैंक यू।